अमीश इस बारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ की रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास। क्या किसी की भी प्रॉपर्टी को आप कुछ भी बोल देंगे? अरे यार, जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था। उस संशोधन में सिर्फ एक पावर वक्फ बोर्ड को दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो भी सीईओ रहेगा उसको इतनी पावर रहेगी कि वो 54 का नोटिस देकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसकी ऑक्युपाइड है, नाजायज कब्जे में है, उनको छुड़ा सकता है। तुम हिंदुस्तान में सर्वे भी नहीं करने दोगे, तुम कागज भी नहीं दिखाओगे। भैया तुम चाहते क्या हो 2 मिनट में? नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस डिबेट में रिजवान अहमद ने साजिद रशीदी को अच्छे से धोया है, क्योंकि साजिद रशीदी का ये बोल रहे थे कि 2014 के बाद वक्फ बोर्ड का केस कोई भी वकील नहीं लिया, क्योंकि ये सब पैसा लेकर बिक चुके हैं। इसी बात को सुनकर रिजवान सर ने किस तरह से मौलाना का पहले तो मजा लिया, उसके बाद रिजवान सर ने उसकी अच्छी खासी कुटाई कर दी है। दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु के अंदर वहां पर एक मंदिर है, उसको वक्फ क्लेम कर रहा है। मतलब वक्फ का भी कमाल है। ओके, शहजाद पूनावाला आप हमारी जमीन हड़पना चाहती है, ये सरकार जो छीनना चाहती है। लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्लाई माय हम्बल सबमिशन। मेरा सवाल यह है, शहजाद पूनावाला, क्या वक्फ के बहाने वो अपना वोट बैंक साध रहे हैं तो आप लोग भी अपना वोट बैंक साध रहे हैं? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने मोहिबुल्ला नदवी साहब, उन्होंने बोला कि इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में बीजेपी वाले तय नहीं करेंगे, उसको तय करने का अधिकार तो मेरा है। देखिए अमीश जी, वक्फ तो बहाना है, मुस्लिम वोट बैंक को भड़काना है। आपको याद है कि कुछ हफ्ते, महीने, साल पहले यही वारिस पठान आकर कहते थे सीए आएगा, मुस्लिम की नागरिकता छीन जाएगी। सीए लागू हो गया, मुस्लिम की नागरिकता छीनी क्या? आज यही वारिस पठान यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं? ये कानून वक्फ आएगा, मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। आज तो बिल भी आ गया है और जेपीसी चला गया है। कौन सा प्रावधान है स्पेसिफिकली अमीश जी आपको दिखा दे जिसमें कि मुस्लिमों की जमीन छीनी जाएगी? वो अपने समय पर करे। परंतु दूसरी बात देखिए, अब ये जो कह रहे हैं ना कि संविधानिक तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, बताइए कि संविधान में कोई पारसी, हिंदू, जैन, ईसाई कोई अधिकार है कि वो कह दे कि ये फलानी प्रॉपर्टी मेरी है, फिर वो प्रॉपर्टी जहां पर जिसका ऑक्यूपेशन है वो दिखाए कि हमारे पास कागज है, वरना वो प्रॉपर्टी गई, और अगर उसको अपील कर दी है तो ट्राइब्यूनल में चला जाए? ऐसा कोई अधिकार किसी धार्मिक ग्रुप के पास है? ऐसा धार्मिक संस्था का अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि मुस्लिमों को क्यों आपने जगह नहीं दी है हिंदू बॉडी में? अरे भाई, ताराकेश्वर टेंपल बॉडी ट्रस्ट में फिराद हकीम को बनाया था, भूल गए क्या? कई सारे ऐसे टेंपल बॉडी के ट्रस्ट है जहां पर मुस्लिम आईएएस अधिकारियों को चेयरमैन से लेकर अधिकारी बनाया जाता है। पर आज क्या कहा जा रहा है? डीएम को सर्वे ऑफिसर बनाया जाएगा वक्फ में, तो ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान के खिलाफ है ना, संविधान के तहत 2 कानून लाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस का असली संविधान बचाव है। 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके तहत अमीश देवगन को अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं बचा। और 1995 में एक वक्फ एक्ट आता है जिसमें कि साजिद रशीदी हो या वारिस पठान हो, वो कहीं पर भी कह दे कि ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की जमीन कहलाएगी। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ की रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास। तो क्या किसी की भी प्रॉपर्टी को आप कुछ भी बोल देंगे? अरे काफी प्रॉपर्टी पे हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे है, हमारी खानका है, तो क्या सबको आप ले लेंगे? जबरन। और बात नंबर 2 भी आपने कहा कि बाहर से अगर कलेक्टर आया तो क्या? अरे कलेक्टर जब आएगा तो वो क्या करेगा? वक्फ का ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उनके आप एक ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ बोर्ड। डायरेक्ट जवाब नहीं, एक ऑटोनोमस बॉडी कैसे हो गई? ऑटोनोमस बॉडी होगी कि इसमें संवैधानिक दायरे से कुछ काम हो रहा हो। संवैधानिक दायरे से कोई काम नहीं हो रहा, पॉइंट नंबर 1। इसलिए ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी की डेफिनेशन को समझिए, जानिए कि ऑटोनोमस बॉडी ना ना वारिस पठान, आपने गलत बोला। आपने बोला ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या? वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी की तरह चल रही है। प्रश्न ये है सर, नहीं, मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं और इस देश के सामने मैं एक एग्जांपल को रखता हूं। अच्छा। और एग्जांपल आपने हो सकता है पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये सुन लीजिए। ये बताइए अमीत जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई।
यार जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था, तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो आमिश इस मारे नहीं आया था क्योंकि उस छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है इन लोगों का दोहरा चेहरा, पहली चीज। दूसरी बात जी, जमीन के लुटेरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन हैं जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। यह मेरा बयान नहीं है, यह जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया। दूसरी बात, अब तीसरी बात और अपनी बात खत्म करूंगा। जो वक्फ की जमीन की लड़ाई होती है, अमीश भाई एज अ लॉयर बता रहा हूं, और मुझे यहां पर प्लीज आप लॉयर या एडवोकेट लिखा करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्म गुरु की देश में कोई इज्जत नहीं रह गई है, तो आप एडवोकेट लिखा करिए मुझको। अब यह बात आती है कि जो वक्फ की जमीन की लड़ाई है, ये टाइटल सूट है, टाइटल सूट। तो टाइटल सूट को टाइटल सूट की तरह लड़ो। अगर वक्फ ये मानता है कि ये जमीन मेरी है, वक्फ का अधिकार है उस जमीन के लिए लड़ने के लिए, अधिकार है। एक टाइटल सूट तैयार करो, सीनियर डिवीजन में जाओ, अपने कागज लगाओ, सिविल कोर्ट में जाकर इसका मुकदमा करो। प्रथम दृष्टिया कोर्ट आपके कागज देखेगा, दूसरी पार्टी को कोर्ट नोटिस इशू करेगा, दूसरी पार्टी अपने कागज लेके आएगी, मुकदमा चलेगा। अगर आपके कागज सही होंगे जमीन वक्फ को मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया और 1970 में गजट आया, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, इस पे लिखा हुआ है भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने को जो प्रॉपर्टीज मिली उनकी पूरा ब्यौरा इसमें है। 1970 में गजट आया, फिर वक्फ बोर्ड बनने शुरू हो गए हर स्टेट में। 1995 में एक संशोधन आया जो 2013 में जाके लागू हुआ। 2013 में कोई संशोधन नहीं आया, जिन लोगों की जानकारी नहीं वो जो चाहे अनशन बके। 1995 में संशोधन आया, 2013 में जाके उस पर अमेंडमेंट आया, उस पर अमल दरामद हुआ। उस दिन कोई संशोधन नहीं हुआ। नंबर एक, उस संशोधन में सिर्फ एक पावर वक्फ बोर्ड को दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो भी सीईओ रहेगा उसको इतनी पावर रहेगी कि वो 54 का नोटिस देकर अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसकी ऑक्युपाइड है, नाजायज कब्जे में है, उनको छुड़ा सकता है एसडीएम के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से। जी, 2013 के बाद जब ये अमेंडमेंट आया, उसके बाद में 2014 में सरकार बन गई बीजेपी की। उसके बाद में जितने भी केसेस हैं, ना एसडीएम ने कोई समर्थन किया वक्फ बोर्ड का, ना दिल्ली पुलिस ने किया, और कोई भी संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी नहीं ले पाया। मतलब कब्जे होना बंद हो गए। आप कह रहे हैं कि मतलब फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो फिर जो आप चाहते थे उस तरह के कब्जे नहीं हो पाए। नहीं, आप गलत मेरी बात। और रिजवान अहमद 20 सेकंड, रिजवान अहमद इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। अमीर जी, पहली चीज तो पैनलिस्ट को ये बता दीजिए कि जाके मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पढ़ लें, जो कह रहे थे आजादी से पहले एक्ट कैसे आ गया। भैया, भारत को आजादी भी इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली थी। 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट जाके पढ़ लेना, पहली चीज। अभी भाई ने कहा कि हम सर्वे नहीं कराना चाहते क्योंकि हमारी जमीन हड़प ली जाएगी। मेरे भाई, तुम हिंदुस्तान में सर्वे भी नहीं करने दोगे, तुम कागज भी नहीं दिखाओगे। भैया, तुम चाहते क्या हो 2 मिनट में? मैं कागज दिखा रहा हूं, मैं कागज दिखा रहा हूं। संविधान संविधान संविधान, पहली चीज। दूसरी बात ये बताइए, कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा और आप जवाब ले नहीं रहे अमीश भाई, आप जवाब ले नहीं रहे कि सीधी जैसे टाइटल सूट की लड़ाई होती है, जी, वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जाकर
अपने टाइटल सूट की लड़ाई जमीन के ये लिए बड़ा क्यों बड़ा नहीं लड़ता है? महत्वपूर्ण पॉइंट ये है रेवेन्यू कि और सीधे कहां से सीधे पीछे आ गया? सिविल सवाल कोर्ट ये जाकर है। टाइटल सूट की लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? महत्वपूर्ण फैसला पॉइंट मैं जज बता रहा हूं। और पूरी प्रणाली वक्फ की क्यों चलेगी? ये जायज बात है। दोस्तों आज के ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।